आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। मरकज ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि डेटा के तहफ्फुज से मुताल्लिक नया बिल तैयार है और पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास में पेश किया जाएगा। कॉमर्स के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा। भारत और युगांडा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा, सेहत और दीगर शोबों में बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल करेंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव से रेलवे में अराजी के बदले मुलाजमत देने के घपले से मुताल्लिक पूछताछ कर रहा है और भारत के महकमा मौसमियात ने मौजूदा साल में मौसम बरसात की मामूल के मुताबिक बारिश होने की पेशगोई की है। अब खबरें तफसील से। मरकज ने आज सुप्रीम कोर्ट को मुत्तला किया है कि डेटा के तहफ्फुज से मुताल्लिक नया बिल तैयार है और पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास में पेश किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी ने जस्टिस के एम जोसेफ की सरबराही वाली आईनी बेंच को बताया कि बिल तैयार है। जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रवि कुमार पर मुश्तमिल बेंच ने दलाइल सुने। उन्होंने हिदायत दी कि इस मामले को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को भेजा जाए ताकि एक नई बेंच तश्कील दी जा सके, क्योंकि जस्टिस जोसेफ 16 जून को रिटायर होने वाले हैं। इस मामले की समाअत अगस्त 2023 के पहले हफ्ते में होनी है। सीनियर वकील श्याम दीवान ने, जो दरख्वास्त गुजारों के लिए पेश हुए, कहा कि अदालत को कानून साजी के अमल को अदालती समाज से मरबूत नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून साजी का अमल पेचीदा है और वो दोबारा कुछ कमेटियों को भेजा जा सकता है। मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के लीडर अमित शाह आज दोपहर आसाम में डिब्रूगढ़ के मकाम पर एक रैली से खिताब करेंगे। जनाब शाह डिब्रूगढ़ में पार्टी के नए दफ्तर की तामीर के लिए भूमि पूजन भी करेंगे। वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा, मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल और बीजेपी के रियासती लीडरान भी इस मौके पर मौजूद होंगे। कॉमर्स के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त भारत 5वीं बड़ी मईशत है और 2027-28 तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन जाएगा। भारत इस वक्त $3.5 खरब की मईशत है और 2047 तक जब भारत अपनी आजादी के 100 बरस मुकम्मल करेगा, ये 30-35 खरब डॉलर की मईशत बन जाएगा। जनाब गोयल कल पेरिस में वहां आबाद भारतीय बिरादरी से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत की फ्रांस के साथ करीबी शराकतदारी है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने आज महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर खराज अकीदत पेश किया है। एक ट्वीट में नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि वो एक सरकर्दा समाजी मुस्लिह थे जिन्होंने जात पात की बंदिशों और समाजी नाबराबरी को खत्म करने के लिए अनथक काम किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी उनकी जयंती पर एक अजीम समाजी मुस्लिह को खराज अकीदत पेश किया है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने ज्योतिबा फुले के समाजी इंसाफ और महरूम लोगों को बाख्तियार बनाए जाने के तई उनके ताउन को भी याद किया। सियाहत, सकाफत और शिमाल मशरकी खित्ते की तरक्की के वजीर जी किशन रेड्डी ने आज कहा है कि मरकज ने गुज़श्ता 8.5 बरसों में शिमाल मशरकी खित्ते में 5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अगरतला में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए जनाब रेड्डी ने कहा कि हुकूमत शिमाल मशरक में आलमी मेयार का बुनियादी ढांचा कायम करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिमाल मशरक में रेलवे के प्रोजेक्टों पर तकरीबन 78 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस बात में एतमाद जाहिर करते हुए कि शिमाल मशरक मुल्क के तरक्की करने वाले खित्ते के तौर पर उभरेगा, उन्होंने इस बात को दोहराया कि यह खित्ता खासतौर से जनूबी एशिया के लिए एक अहम वसीला साबित हो सकता है। इंतखाबी कमीशन ने आम आदमी पार्टी को कौमी पार्टी का दर्जा दे दिया है। कमीशन ने अलबत्ता तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी का कौमी पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया है। कल जारी किए गए अपने हुक्म में इंतखाबी कमीशन ने कहा कि गुजरात में एक रियासती पार्टी की हैसियत से तस्लीम किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी 4 रियासतों में तस्लीम शुदा रियासती पार्टी बन गई है। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टोरेट जनरल डीजीसीए ने हवाई जहाजों की परवाज के दौरान मुसाफिरों के नाशाइस्ता तर्ज अमल के बारे में एयरलाइंस को एडवाइजरी जारी की है। सभी फिजाई कंपनियों के परवाजों से मुताल्लिक सरबराहों को यह सलाह दी गई है कि वो मुनासिब तरीकों से गलत तर्ज अमल वाले मुसाफिरों से निमटने के बारे में अपने पायलट्स, हवाई जहाज के अमले के एहलकारों और दीगर एहलकारों को वाकिफ कराएं।
ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने, जो युगांडा के 3 रोजा दौरे पर हैं, रवाकितुरा में सदर युवेरी के मुसेवेनी के फार्म पर उनसे बातचीत की है। वजीर खारजा ने जनाब मुसेवेनी को गैर वाबस्ता तहरीक का सदर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। डॉक्टर जयशंकर ने अपने एक ट्वीट में बताया कि उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से युगांडा के सदर को जाती तौर पर भी मुबारकबाद दी। इस मौके पर वजीर खारजा ने तिजारत, सरमायाकारी, बुनियादी ढांचे, तवानाई, सेहत, दिफा और ज़राअत वगैरह के शोबों में ताउन और इश्तराक पर तबादले ख्याल किया। इससे पहले वहां पहुंचने पर युगांडा के वजीर खारजा और वजीर दिफा ने उनका इस्तकबाल किया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी रेलवे के जमीन के बदले नौकरी के घपले के सिलसिले में काले धन को जायज बनाने के एक मामले में बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव से नई दिल्ली में पूछताछ कर रहा है। मुबैना तौर पर यह इल्जाम लगाया गया है कि अतिये में दी गई अराजी के एवज रेलवे में तकर्रुरियां की गईं और यूपीए हुकूमत के दौरान जिस वक्त लालू प्रसाद यादव रेलवे के वजीर थे, उन अराजी को आरजेडी के कुनबे को बेचा गया। गुज़श्ता माह भी सीबीआई ने इस मामले में तेजस्वी यादव से पूछताछ की थी। इससे कबल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस मामले में आरजेडी की मेंबर पार्लियामेंट मीसा भारती से भी पूछताछ कर चुका है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरहदों पर अपने फराइज अंजाम देने के अलावा मुल्क की मुसल्लह अफवाज हर सूरत हाल से निपटने की सलाहियत रखती है। उन्होंने कहा कि भारतीय मुसल्लह अफवाज अपने अज़्म और डिसिप्लिन की दुनिया में एक बेहतरीन मिसाल है। जनाब सिंह आज नई दिल्ली में केंद्रीय सैनिक बोर्ड में सुबुकदोश हो चुके मुसल्लह अफवाज के एहलकारों से खिताब कर रहे थे। इस साल मानसून में मामूल की बारिश होने का इम्कान है। जुनूब मगरबी मानसून से मुताल्लिक बारिश की पेशगोई पर मीडिया को तफसील बताते हुए अर्जियाती साइंस की वजारत के सेक्रेटरी एम रविचंद्रन ने आज कहा कि जून से सितंबर तक मानसून की मौसमी बारिश 96% रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इस साल जून से सितंबर के दौरान तकरीबन 83.5 सेंटीमीटर बारिश का इम्कान है, जो मामूल के जुमरे में आती है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे में कोविड-19 के कुल 5,676 नए मामला दर्ज किए गए हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि इसी मुद्दत में कोविड-19 के कुल 3,761 अफराद रुबा सेहत हुए हैं। वजारत ने बताया कि इस वक्त मुल्क में कोविड-19 के जेर इलाज मरीजों की तादाद 37,093 है और सरेदस्त शिफायाबी की शरह 98.73% है। बिहार सरकार ने एक कमीशन के जरिए सरकारी स्कूलों में टीचर्स की भर्ती का फैसला किया है। यह फैसला कल वजीर आला नीतीश कुमार की सदारत में काबीना मीटिंग में किया गया है। फिलहाल टीचर्स की भर्ती पंचायत, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट सतह पर की जा रही है। काबीना के नए फैसले के मुताबिक ये तकर्रुर कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर नहीं किए जाएंगे। जिन टीचर्स का तकर्रुर कॉन्ट्रैक्ट पर हुआ था, वो अब कमीशन के जेर-ए-ताम दाखिला इम्तिहान में पास होने के बाद बाज़ाब्ता सरकारी टीचर्स बन सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इससे पहले बेंगलौर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर को 1 विकेट से हरा दिया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि डेटा के तहफ्फुज़ से मुताल्लिक नया बिल तैयार है और पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास में पेश किया जाएगा। कॉमर्स के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा। भारत और युगांडा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा, सेहत और दीगर शोबों में बाहमी ताउन पर तबादले ख्याल करेंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव से रेलवे में अराजी के बदले मुलाजमत देने के घपले से मुताल्लिक पूछताछ कर रहा है और भारत के महकमे मौसमियात ने मौजूदा साल में मौसम बरसात की मामूल के मुताबिक बारिश होने की पेशगोई की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।